अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 23 की डिस्कशन करेंगे, जो कि आज ऑलमोस्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है ICS पार्ट 2 का। यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर ये एंड हो जाता है, चैप्टर नंबर 7। सो आज हमारा टॉपिक क्या है, पॉइंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पॉइंटर्स क्या होता है। देखिए, पॉइंटर्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोगों ने स्टडी किया था वेरिएबल्स को, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल हमारे पास क्या थे, नेम मेमोरी लोकेशन थे, जो मेमोरी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते थे। लाइक इंट एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पास क्या थे, वेरिएबल्स थे। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने वेरिएबल्स को स्टडी किया था समथिंग कुछ इस तरह से, इंट एक्स, और जो ये एक्स इज इक्वल टू 10 समथिंग कुछ भी स्टोर करवाते हैं, जो एक्स है ये हमारे पास क्या थे, वेरिएबल्स थे। इसी तरह हमारे पास क्या यूज़ किए जाते हैं, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स और वेरिएबल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनको इनिशियलाइज करने में, उनको यूज़ करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर पॉइंटर को यूज़ क्यों किया जाता है, पॉइंटर हम लोग यूज़ करते हैं मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब जो हमारे पास पॉइंटर्स हैं ये रेफरेंस होते हैं मेमोरी के। पॉइंटर्स हमारे पास क्या है, रेफरेंस। वेरिएबल हमारे पास मेमोरी की लोकेशन थी, पॉइंटर हमारे पास रेफरेंस हैं। मतलब अगर हम डाटा स्टोर करवाते हैं मेमोरी के अंदर, उस मेमोरी का हमारे पास एक रेफरेंस होता है कि इस एड्रेस के ऊपर मेमोरी के फिर डाटा स्टोर है। मेमोरी के हमारे पास क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं। मैं कहता हूँ मेमोरी की जो एड्रेस नंबर 1000 है, वहाँ पर कोई वेरिएबल स्टोर है एक्स। अब मुझे नहीं पता वो स्टोर है कि नहीं, लेकिन मैंने पहले से रेफरेंस दे दिया कि वहाँ पर ये वेरिएबल स्टोर है पहले से। जैसे आप लोग अगर आप फर्ज करें, आप लोगों के स्कूल्स में क्या होता है, आप लोग दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त स्कूल में पहले आ जाता है, वो पहले आकर करता क्या है, अपना बैग पकड़ के दोस्त की सीट पर रख देता है। उसका दोस्त वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्त का रेफरेंस मौजूद है। किस तरह से, अब कोई तीसरा स्टूडेंट आया है, अगर वो वहाँ बैठना चाहेगा तो आपका दोस्त क्या कहेगा, यहाँ मेरा दोस्त बैठा हुआ है। वो दोस्त नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसका एक रेफरेंस इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो यहाँ बैठा हुआ है। वो बैठा वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे मौजूद ही नहीं है वो इंसान, लेकिन रेफरेंस यूज़ किया जा रहा है उस इंसान का कि वो यहाँ मौजूद है, जब वो आएगा यहाँ बैठ जाएगा आके। जो हमारे पास रेफरेंस इस्तेमाल करने का काम होता है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंटर्स में यूज़ किया जाता है। पॉइंटर्स को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिक के साथ। पॉइंटर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग स्टैटिक से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास स्टैटिक इस्तेमाल किया जाता है पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हम उसी तरह डिक्लेयर करते हैं जिस तरह वेरिएबल को यूज़ करते हैं। हमारे पास पॉइंटर को यूज़ करने का कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। जिस तरह हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उसी तरह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर को यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, हम वेरिएबल किस तरह यूज़ करते थे, इंट एक्स, इस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, अगर हम एक्स को यूज़ कर सकते हैं। सेम काम हमारे पास पॉइंटर्स में होता है, लेकिन हमारे पास इंट स्टैटिक एक्स आ जाता है। ये स्टैटिक हमारे पास क्या है, पॉइंटर है। स्टैटिक हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास इस एड्रेस जो एक्स है उसके एड्रेस को, मतलब उसके एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं मेमोरी में पड़ा हुआ है। अब एड्रेस का क्या मतलब है, मैं बार बार एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। रेफरेंस का क्या मतलब है, अब लेट्स सी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मैं दो वेरिएबल यूज़ करता हूँ, इंट एक्स एक ये है, सेकंड वेरिएबल मेरे पास इंट स्टैटिक वाई है। ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक मेरे पास x है और दूसरा मेरे पास क्या है, पॉइंटर है जिसका नाम क्या है, y है। दो वेरिएबल यूज़ किए हैं मैंने। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 100, मेरे पास x में क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि y में क्या पड़ा हुआ है, मैंने ये बात कही कि y में मेरे पास एड्रेस पड़ा हुआ है किस चीज़ का, x का। मैं ये बात कर रहा हूँ। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, अब हमारे पास लेट्स सी ये वेरिएबल एक डिक्लेयर किया गया, ये मेरे पास एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया। अब फर्स्ट और हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। अब अज्यूम करते हैं मेरे पास ये वेरिएबल मेमोरी की लोकेशन नंबर 1000 पे स्टोर है। ये कहाँ स्टोर है, मेमोरी की लोकेशन 1000 पे स्टोर है। अब मेरे पास एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया जिसका नाम y था। मैंने x को क्या असाइन कर दिया, 100 असाइन कर दिया। लेट्स सी मेरे पास ये मेमोरी है, इसकी कोई लोकेशन नंबर 1000 थी। लेट्स सी ये मेरे पास लोकेशन नंबर 1000 थी। यहाँ पर क्या स्टोर है, x में क्या स्टोर है, 100, यहाँ मेरे पास 100 स्टोर है। ये मेरे पास एड्रेसेस हैं, उसके रेफरेंस एड्रेस है मेरे पास, एड्रेस नंबर 1000 पे क्या स्टोर है, 100 स्टोर है। अब मैंने ये क्या बात किया कि मैं कहता हूँ y में क्या स्टोर है, जो x का एड्रेस था। अब अज्यूम करें हमारे पास यहाँ पर y, जब y भी डिक्लेयर किया गया है, इसका भी मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस लाजमी होगा। हमारे पास लेट्स से इसका एड्रेस मेमोरी के अंदर 4000, ये मेरे पास क्या है, एड्रेस है y का। इस तरह x का एड्रेस है, इस तरह मेरे पास y का एड्रेस। लेट्स से मेरे पास मेमोरी में यहाँ पे 4000 आता है एड्रेस नंबर, ये किसके लिए है, y के लिए यूज़ किया जा रहा है ये एड्रेस। अब क्या हुआ है हमारे पास, जब ये लाइन चली, इसने क्या किया है, हमारे पास इस लोकेशन पे एड्रेस नंबर 1000 पे क्या स्टोर करवा दिया है, 100 स्टोर करवा दिया है। जब ये लाइन चली, इसने किया क्या, जो y का जो हमारे पास यहाँ वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है
एक्स का जो भी एड्रेस था, वो क्या एड्रेस था मेरे पास एक्स का, ये एड्रेस किसका है एक्स का, ये एड्रेस किसका है वाई का। एक्स का जो भी एड्रेस था किसको असाइन कर दिया है, वाई को असाइन कर दिया है। एक्स का एड्रेस क्या था मेरे पास 1000, तो मेरे पास वाई का एड्रेस क्या हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा इसका एड्रेस। ये हमारे पास वाई का एड्रेस आ जाएगा कब, इस लाइन के चलने के बाद। अब हमारे पास क्या है, इसने एड्रेस को रेफर किया है, क्या हमारे पास यहाँ पर जो भी पड़ा हुआ है इस एड्रेस के ऊपर वो वाई में स्टोर करवा दो। मतलब वाई में क्या पड़ा हुआ है, जो एक्स के एड्रेस पे पड़ा हुआ है, एक्स के एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, वो इस लाइन से पता चला कि एक्स पे क्या स्टोर है 100 स्टोर है। ठीक है, ये हमारे पास किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मेमोरी को। यह इस वेरिएबल ने किया क्या, पॉइंट आउट किया है किसको, एक्स के एड्रेस को। वाई में फिलहाल कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन उसने क्या किया है कि हमारे पास एक्स के एड्रेस पे, एक्स के एड्रेस नंबर 1000 पे जो भी पड़ा था वो भी किसको पॉइंट आउट करवा दिया जाएगा, वाई को। तो वाई किसको पॉइंट आउट कर रहा है, पहले वाई पॉइंट आउट कर रहा था किस चीज़ को, या वाई इसको पॉइंट आउट कर रहा था पहले। जब ये लाइन चली, इस लाइन के चलने के बाद वाई ने किसको पॉइंट आउट किया है, वाई ने पॉइंट आउट किया है इस लोकेशन को, 1000 वाली लोकेशन को पॉइंट आउट किया है। ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं जो मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने रेफरेंस इस्तेमाल किया है एक्स का, कि एक्स पे जो चीज़ पड़ी थी वो यहाँ स्टोर है मेरे पास भी। अब हमें नहीं पता कि एक्स में स्टोर क्या पड़ा था क्या नहीं पड़ा था, लेकिन इसने कहा जो भी एक्स के इस एड्रेस के ऊपर, एड्रेस एंड लगाया है, एंड हमारे पास क्या था एड्रेस था, जो भी एक्स के एड्रेस पे पड़ा हुआ है वो कहाँ स्टोर करवा देगा, वाई में स्टोर करवा देगा। ये हमारे पास क्या थे, आपके पॉइंटर्स थे। ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉइंटर्स का। उसके बाद आप लोगों का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, अरे। अब हम उसको स्टडी करते हैं कि अरे क्या होती है। हम बात करते हैं अरे की। अरे हमारे पास क्या होती है, अरे हमारे पास कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है। अरे हमारे पास क्या है, कंजक्टिव मेमोरी, मेमोरी को कंजक्टिवली स्टोर करेगा एक सीक्वेंस के साथ। नॉर्मली हमारे पास मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, कुछ डाटा मेमोरी की किसी एक लोकेशन पर स्टोर होता है, कुछ डाटा हमारे पास मेमोरी किसी और लोकेशन पर स्टोर होता है। अरे कहता है नहीं, अरे हमारे पास डाटा स्टोर करवाएगी मेमोरी में कंजक्टिव मेमोरी लेकर, एक साथ सीक्वेंस में मेमोरी स्टोर डाटा स्टोर करवाएगी, और डाटा स्टोर करवाएगी सेम टाइप का। दो चीज़ें लाजमी हैं, डाटा स्टोर करवाएगी कंजक्टिव और दूसरा सेम टाइप का। सेम टाइप का क्या मतलब है, अगर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं इंटीजर के अंदर तो डाटा स्टोर करवाएंगे इंटीजर के अंदर, अगर डाटा स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर तो डाटा मेरे पास जितना भी मेमोरी में स्टोर किया जाएगा वो सबका सब स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा। ये काम किसका होता है, अरे का होता है। अब हम बात करते हैं अरे का सिंटैक्स क्या होता है। अरे का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, डाटा टाइप, और हमारे पास अरे का नाम आता है नेम, और थर्ड चीज़ हमारे पास साइज होता है अरे का, कि हमारे पास अरे का साइज कितना चाहिए। ये हमारे पास तीन चीज़ें क्या होती हैं कि सिंटैक्स में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाटा टाइप, सेकंड नेम अरे का, थर्ड हमारे पास क्या है साइज, जो क्या हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पास किया जाता है। अब डाटा टाइप हम लोगों ने स्टडी की है। डाटा टाइप हमारे पास तीन तरह की थी, इंटीजर, चार, फ्लोट, हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं पहले। अरे का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी, सम, किसी भी नाम से हम अरे डिक्लेयर कर सकते हैं। साइज हम किस तरह लेते हैं वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब हमारे पास जो अरे होती है, अरे हमारे पास दो तरह की हो सकती है। अरे हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है और अरे हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकती है। ये हम दोनों कंसीडर कर सकते हैं अरे को, स्ट्रिंग में भी और न्यूमेरिक के अंदर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कहता है अरे को कंसीडर करते हैं न्यूमेरिक में, तो क्या तरीका है हमारे पास, लाइक मैं कहता हूँ अरे डाटा टाइप, मेरे पास डाटा टाइप लेट्स से इंटीजर है, इंटीजर, अरे का नाम क्या है ए, मैंने इसका साइज़ दिया है लेट्स सी 3। अब यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अरे का पहला इंडेक्स हमेशा हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन अरे इज ऑलवेज 0। अरे का पहला इंडेक्स क्या होता है, 0। इंडेक्स क्या होता है, ये जो एड्रेसेस हैं, ये जो चीज़, ये हमारे पास क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं। किस तरह से, क्या मतलब है अरे का पहला इंडेक्स 0। मैंने एक अरे डिक्लेयर की, इसका साइज़ क्या है, 3 है, डाटा टाइप मेरे पास क्या थी, इंटीजर थी। इसका मतलब क्या है, अब मेरे पास अरे का डाटा टाइप डिक्लेयर हो चुकी है पहले से, मेरे पास अरे का नाम क्या है ए, मैं कहता हूँ इसके पहले इंडेक्स के ऊपर क्या स्टोर करवा दूँ, 1000। अरे के सेकेंड इंडेक्स पे यानी कि जो 1 था उस पर क्या स्टोर करवाता हूँ मैं, 500। अरे के थर्ड इंडेक्स पे जो कि 2 था उसमें क्या स्टोर करवाता हूँ मैं, 10। ये हमारे पास क्या है, जो 1, 2, 3, ये मेरे पास क्या है, इंडेक्सेस हैं इसके, ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स हैं।
ठीक है, हमारे पास अरे का पहला इंडेक्स देखिए हमारे पास क्या यूज़ किया गया है, 0। अरे का हमेशा पहला इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास 0 से शुरू करते हैं। अरे का साइज़ 3 था, 0 1 2 1 2 3, ये हमारे पास 3 साइज़ की एक अरे बनाई गई है, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाई गई है। देखो हमारे पास अरे के पहले इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 1000। अरे के दूसरे इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 500। तीसरे इंडेक्स पे क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो हमारे पास इसके इंडेक्सेस पे क्या स्टोर करवाई जाती हैं, वैल्यू स्टोर करवाई जाती हैं, जो कि न्यूमेरिक में भी हो सकती है, स्ट्रिंग में भी। क्योंकि मैंने डाटा टाइप इंटीजर ली थी तो मतलब इसमें न्यूमेरिक डाटा स्टोर करवाया जाएगा अरे में, और ये मेमोरी में कंजर्वेटिव लोकेशन स्टोर करेगा। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास किस में था, न्यूमेरिक में। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग में भी हो सकता है। स्ट्रिंग में क्या मतलब क्या है, स्ट्रिंग में जब हम अरे लेंगे उसको हमारा डाटा टाइप हमारे पास क्या आती है, 4 आती है। हम 4 अरे का नाम, ये हमारे पास डाटा टाइप अरे का नाम मैं लेता हूँ लेट्स सी बी, साइज में लेता हूँ इसका 2। इतनी लाइनों ने किया क्या है, एक अरे डिक्लेयर कर दी है मेरे पास जिसकी डाटा टाइप 4 है, मतलब करैक्टर है। तो इसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ हम लोग स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, स्ट्रिंग के तौर पर भी ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, लेट्स सी मैंने यहाँ पे 4 लिया है, आप लोग स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग साइज़ क्या है इसका, नाम बी और साइज़ क्या है 2। अब इसका मतलब क्या है, मैं स्ट्रिंग में क्या, मेरे पास अरे का नाम बी है, मैं इसके पहले इंडेक्स जो कि 0 इंडेक्स होता है उसमें मैं कोई भी चीज़ स्टोर करवाऊंगा डबल कोटेशन के अंदर, जो किसमें होगी, डबल कोटेशन के अंदर स्टोर करवाई जाएगी। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के तौर पर क्या, 4 में मेरे पास करैक्टर्स आते हैं, स्ट्रिंग में मेरे पास पूरी स्ट्रिंग आएगी, जैसे हेलो वर्ल्ड, इस तरह आ सकता है। इसी तरह हमारे पास इस अरे के सेकेंड इंडेक्स जो कि 1 है उसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा दी जाएगी, 1 2 3 पाकिस्तान। अब ये न्यूमेरिक है चाहे, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर है, इस कोटेशन के अंदर लिखा गया तो ये क्या कंसिडर की जाएगी, एक स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी। इस तरह हम लोग स्ट्रिंग भी ले सकते हैं अपने अरे को हम न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, अरे को हम लोग स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, आपका मेथड था स्ट्रिंग को यूज़ करने का। अब ये हमारे पास मेमोरी में कंजर्वेटिव लोकेशन लेकर डाटा स्टोर करवाएगा सीक्वेंस के साथ, पहले ये वाला देन ये हमारे पास काम किसका होता है, अरे का होता है। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 23 था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 24 के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।